आ जाओ भाई। एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम तीसरा लेक्चर है ये इंटीग्रेशन का हमारा। आज इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले का यूज़ करके किस तरह से इंटीग्रेशन को किया जाता है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ। देखो ये कुछ मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज लिखे हैं, आइडेंटिटीज़ वगैरह हैं आपकी ये। ठीक है, तो ये बच्चों याद होने चाहिए आपको। देखो ठीक है, अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तब आप कुछ कर पाओगे इसमें। तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। बेसिक फॉर्मूले हैं सारे। अधिकतर आपके यही ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन जब आप करते हैं तो अधिकतर आपके यही फॉर्मूलेज यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखें आपके सामने लिखे हुए हैं 2 sin a sin b sin a प्लस sin a माइनस बी cos b का फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 cos a sin b sin 2a, 2 sin a cos a या फिर 2 tan a upon 1 plus tan square a cos 2a। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज बेटा ये। ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a 1 माइनस, एक तो ये वैल्यू होती है इसकी, एक वैल्यू ये होती है इसकी, एक वैल्यू ये होती है इसकी और एक वैल्यू ये होती है इसकी cos 2a की। ठीक है, तो जैसा भी सब्स्टिट्यूशन आएगा हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे। यह sin 3 थीटा का cos 3 थीटा का सब्स्टिट्यूशन हुआ। ठीक है, tan 2 थीटा का tan 3 थीटा का tan a प्लस माइनस बी, ये आप जानते ही हो इसको। ठीक है, अब देखो बच्चों इन फॉर्मूलेज को आप डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हो। जैसे अब आप ये जानते हो कि इंटीग्रेशन जैसे साइन स्क्वायर आ गया आपका या कॉस स्क्वायर आ गया तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं सिंगल पावर में चेंज कर लेते हैं। अब सिंगल पावर में चेंज करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला कौन सा है, cos 2a वाला। ठीक है, अब जैसे कि ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। अब देखो यहाँ पे आपने यूज किया, मान लो cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से cos स्क्वायर a की वैल्यू को यदि आप निकालोगे तो देखो कितना निकल करके आता है। तो दिस इज cos स्क्वायर a इज इक्वल टू दिस इज 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। अब यहाँ पे a पे डिपेंड करता है कि a को आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो जैसे a बराबर आपका x/2 है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज cos स्क्वायर x/2, यहाँ भी आप x/2 रख दीजिए, प्लस cos 2 इंटू x/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल x बचेगा उससे। तो ये आ गया आपका निकल करके cos x/2। ठीक है, जैसा भी चेंज करवाए वो वैसे करके चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका देखो सारी आइडेंटिटीज हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। चलिए अब मैं इन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ हम लेते हैं, ये हमारा लेक्चर 3 है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x माइनस a, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x माइनस a एंड cos x प्लस b dx। ठीक है बच्चों, काफी इंपोर्टेंट है बच्चों ये सवाल। आपका बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। किस तरह से इसको यूज करते हैं वो चीज़ देखिए। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि नीचे इसमें क्या दिया हुआ है, cos x माइनस a cos x प्लस b। डायरेक्टली आप इस इंटीग्रेशन को नहीं कर सकते, किसी भी पोजीशन में नहीं कर सकते डायरेक्टली इसको आप, तो पहले कुछ चेंज करना पड़ेगा इसमें। चेंज क्या करें देखिए, आप ये जानते हो किसी भी इंटीग्रेशन में आप कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमने इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी का तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और साइन a माइनस बी का ही नीचे कर दिया। वन अपॉन साइन, कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों। ठीक है, अपॉन cos x माइनस a एंड cos x प्लस b, x प्लस सॉरी x ये भी माइनस बी है बच्चों, x माइनस बी dx। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब ये सवाल किसी भी टाइप से आपका पूछा है, अगर साइन में पूछ रहा है तो भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेंगे आप साइन का ही, तो साइन a माइनस बी जस्ट लाइक कॉन्स्टेंट है यार, केवल कॉन्स्टेंट है, x है नहीं इसमें, तो कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अब यहाँ पे आपने, अब देखो हमको इसको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये बन जाए हमारा
एक्स माइनस सी और एक्स माइनस सी बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, देखो ध्यान से देखना बच्चों, साइन ए माइनस बी तो आपके पास में यही है, मैंने प्लस एक्स कर दिया और माइनस एक्स कर दिया इसमें, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए आप, और नीचे क्या है आपके पास में, दिस इज कॉज एक्स माइनस ए एंड कॉज एक्स माइनस बी डी एक्स। क्या बनने वाला है आपका, दिस इज साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब देखो यहां से हम लोग बनाएंगे ये वाली फॉर्म, है ना, ये फॉर्म आपकी क्रिएट हो जाए। तो कैसे करके क्रिएट होगी, देखो एक तो आ गया आपका, एक तो इसको ले लीजिए, एक इसको ले लीजिए, तो इसको और इसको लेंगे तो क्या बनने वाला है आपको, दिस इज साइन, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो पहले चाहो तो इसको लिख दो, एक्स माइनस बी को लिख दिया, एक्स माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस ए। देखें जरा, वही पोजिशन रही, माइनस का एक्स है, माइनस का एक्स आ गया, प्लस का एक्स है, प्लस का एक्स है आपके पास, माइनस का भी है, माइनस का भी है, प्लस का ए है, प्लस का ए है आपका। तो बस ये आपको करना पड़ेगा इसमें, दिस वन इज कॉज एक्स माइनस ए एंड कॉज एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा, 1 साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब साइन ए माइनस बी का इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा नहीं हो रहा, साइन ए माइनस बी बच्चों क्या होता है, देखो ये आप जानते हो, अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया था, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है आपके पास में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी को आप जानते हो, इससे पहले मैंने सारे फॉर्मुले लिख चुके हैं, तो मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर रहा हूँ, साइन ए, व्हाट इज दिस, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साइन ए, देखें जरा, कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो ये आपने फॉर्मूला खोला, ये जो डिनोमिनेटर आपका दोनों के नीचे होगा, इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर ये लिख दिया मैंने, दिस इज कॉस एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी, और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर ये लिख दिया, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और फिर पूरा डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए इसमें से। अब देखो कॉस एक्स माइनस ए से तो कॉस एक्स माइनस ए ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कटा, कॉस एक्स माइनस बी से ये कॉस एक्स माइनस बी आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपके पास में, दिस इज 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, दिस वन इज tan एक्स माइनस बी, ओके। यहां से कितना आया, दिस इज माइनस tan एक्स माइनस ए माइनस tan एक्स माइनस ए और dx, बस अब इंटीग्रेशन बन गया बच्चों ये वाला, ठीक है। अब इसका आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू log sec x के बराबर होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू log sec x, लगाइए फॉर्मूला और निकालिए। क्या देखा आपने, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log sec x, ठीक है बच्चों। तो लगा दीजिए बच्चों, देखो ये आया आपका 1 साइन a माइनस बी। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, tan x माइनस बी को इंटीग्रेट किया, दिस इज log sec x माइनस बी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस log sec x माइनस ए, इसको कर दिया, बस दोनों इंटीग्रेट हो गए आपके, और प्लस का c आ गया आपके पास में, दिस इज 1 साइन a माइनस बी log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, log m अपॉन n, दिस इज sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए dx, सॉरी dx, ये तो हो गया आपका प्लस c, ठीक है। अब क्या करना है, अगर कॉस में आपको चेंज करना है तो कॉस में चेंज कर लो बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो अगर कॉस में आपको आंसर देना है तो दिस वन इज साइन ए माइनस बी, और ये हो गया आपके पास में, ये समझ में आ रहा है ना, सेक 1 अपॉन कॉस होता है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया आपका
दिस इज कॉज एक्स माइनस ए अपॉन कॉज एक्स माइनस बी प्लस सी। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था आपका जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इस सवाल में एक तो आपको देखो सबसे पहली बात तो ये यार, अब देखो यहाँ पे कुछ भी हो आपका साइन भी दे सकता है, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी भी दे सकता है यहाँ पे आपका, ठीक है। बट प्रोसीजर आपका यही होगा कि साइन ए माइनस बी का ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन ए माइनस बी से, और फिर नीचे वाली ये कोशिश करो बनाने की। हो गया सवाल, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार बताते हैं फिर क्वेश्चन। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इसमें यूज हुआ, उसके बाद में आपका सवाल बना। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन इस तरह से हम लोग यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। और देखिए आगे एक सवाल और देखते हैं। सवाल है आपका इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x, इंटीग्रेशन साइन 3x एंड cos 4x dx, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में जो प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है आपका उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज भी करके आप बना सकते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा देखिए आप इसको, 2 sin a cos b की फॉर्म दिख रही है आपको, ये ना 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b बराबर किसके होता है बच्चों, दिस इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो खोल दीजिए। अब देखो 2 नहीं है इसमें हमारे पास, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो 1/2। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया वो वाला, तो दिस इज इंटीग्रेशन sin a प्लस b 3x एंड 4x, दिस इज 7x प्लस sin a माइनस b 3x माइनस 4x, दिस वन इज माइनस x dx, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/2। देखो ये sin माइनस थीटा, ये आप जानते हो कि sin माइनस थीटा बराबर किसके होता है, माइनस के sin थीटा के बराबर, तो यहाँ से माइनस निकल करके यहाँ आ जाएगा आपका, तो इंटीग्रेशन दिस वन इज sin 7x माइनस sin x dx, ठीक है। या फिर आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको 1/2, sin 7x का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस का cos 7x अपॉन 7, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप जानते हैं, और माइनस का sin x का कितना होगा प्लस cos x अपॉन 1 प्लस c, दिस वन इज आंसर। ये आपका आंसर बन गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखा आपने इस तरह से आपका आंसर बना। चलिए देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। मान लो अगर आपको देखो इस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, ठीक है। सॉरी, अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखो पहले एंगल को आप थोड़ा सा देखिए, एंगल को समराइज कीजिए इसको, है ना। तो 2x प्लस 1 बराबर टी के बराबर लेट कर लीजिए इसमें, तो 2x प्लस 1 बराबर टी के लेट करेंगे आप, तो आपने पुट किया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, यहाँ से देखो कितना आया, दिस इज 2 dx इज इक्वल टू dt, या dx इज इक्वल टू dt बाई 2, तो ये वाला आ गया आपका, एंड दिस वन इज साइन क्यूब टी एंड dt, ठीक है। अब आप फॉर्मूला जानते हो, देखो फॉर्मूला कौन सा जानते हो आप, साइन 3 थीटा वाला, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अब साइन क्यूब थीटा की क्योंकि क्यूब वाला वैल्यू है मेरे पास में, क्यूब वाली वैल्यू निकालिए जरा, तो क्यूब वाली वैल्यू को निकालेंगे तो ये आपका इधर जाएगा, मतलब कि ये आया आपका 3 साइन थीटा, इसको आप इधर ले, दिस इज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। तो ये बच्चों थीटा का फॉर्मूला अपना साइन क्यूब थीटा का, तो ये फॉर्मूला आप क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप जानते हो कि क्यूब हुआ या स्क्वायर हुआ, इनका कुछ टर्म्स का तो हो जाता है, जैसे सेक स्क्वायर है उसका हो जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर है उसका हो जाएगा आपका, लेकिन साइन और कॉस आ जाते हैं तो बच्चों वहाँ पे आपको सिंगल पावर में उसको स्प्लिट करना पड़ता है, तो इसलिए हमने इसको सिंगल पावर में स्प्लिट किया। सिंगल देखो साइन की भी सिंगल पावर, इसकी भी सिंगल पावर साइन की, तो यहाँ से क्या है आपका निकल करके
1/2 इंटीग्रेशन, अब देखो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, दिस इज 3 sin t माइनस का sin 3t/4 ndt, बस हो गया सवाल। अब 4 को बाहर ले लीजिए तो 1/8 हो गया आपका बाहर निकल करके। अब यहाँ से कितना आया, दिस इज 3 sin t माइनस का sin 3 dt, बस इंटीग्रेट कीजिए इसको, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, sin t का कितना हो गया, sin t का हो गया माइनस का cos t, ठीक है, माइनस sin 3t का कितना हुआ, दिस इज माइनस का cos 3t/3, ठीक है बच्चों, ये आपका और प्लस का c, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8 माइनस का 3 cos t, इतने रख दीजिए, माइनस का 3 cos t और प्लस का 1/3 cos 3t+c, ये आपका आंसर हो गया। ज़्यादा करो तो 1/8 कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/8 कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 3 को आप कॉमन आउट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका पूरा सवाल इस तरह से बन जाएगा। चलो एक सवाल और देखते हैं बच्चों। ये देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। मान लो आपको सवाल दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 - cos x अपॉन 1 + cos x dx, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये cos x के साथ में अगर कभी भी आपका 1 आ रहा है तो आप उसको कैंसिल कर लीजिए, सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। इसको आप कैंसिल कीजिए, सवाल आपका बन जाएगा। अब कैंसिल कहाँ से करेंगे, फॉर्मूलेज आप जानते हो, cos के जो 3 फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे वो आप लगाइए इसमें, तो देखेगा। तो दिस इज इंटीग्रेशन 1 माइनस, है ना, cos का ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिससे ये 1 कट जाए। तो दिस इज 1 - 2 sin square x/2 एंड दिस इज ऑल्सो 1 + 2 cos square x/2 -1। समझ में आ रहा है ना किस तरह से कर रहा हूँ, केवल फॉर्मूलेज यूज़ करे मैंने, इससे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ किस तरह से यूज़ करेंगे। तो अब देखो क्या क्या हुआ इसमें, 1 से तो 1 कट जाएगा, ये हो गया 2 sin square x/2 अपॉन 1 से ये वाला 1 कट गया आपका, यहाँ से आया आपका 2 cos square x/2, 2 से 2 कट गया, तो ये आपका dx है ये। तो यहाँ से क्या बना आपका, दिस इज tan square x/2 dx। अब tan square x/2 को कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है, ये आप जानते ही हो करना। तो tan स्क्वायर का यदि आ जाए तो आप उसको sec स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। तो बच्चों देखो, tan square x/2 को sec square x/2 में चेंज कीजिए, तो sec square x/2 में कैसे चेंज करेंगे, दिस वन इज sec square x/2 - 1 एंड dx, ठीक है। अब आप इसको अलग कर लीजिए, दिस इज sec square x/2 dx - 1 dx। अब देखो ये जो है x/2 को लेट कर सकते हैं यहाँ पे आप, तो x/2 को जब आप लेट करोगे तो लेट किया आपने x/2 = t के, तो यहाँ से dx बराबर कितना है आपका, दिस इज 2dt, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो दिस इज sec square t, इसको t के बराबर माना है आपने, और dt dx बराबर कितना आया 2dt, तो 2 को बाहर लिखिए और dt आपका ये हो गया, और इसको इंटीग्रेट किया तो बच्चों ये सीधा सीधा आ गया आपका माइनस का x + c, तो 2। अब इसका कितना हो गया, sec square t का कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x = 10x, तो इसका हो गया आपका दिस इज 10t - x + c, तो दिस इज 2 × व्हाट इज 10t, 10t क्या माना था हमने, t माना था हमने x/2 - x + c, दिस वन इज आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मैंने इस वाले में लगाया, तो इस वाले में ही सब्स्टिट्यूशन आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कुछ क्वेश्चंस भी करे हमने, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन लगा करके सवाल आपका इजी बन जाता है, और इजी होने के साथ साथ में वो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज दीपावली है, दीपावली की सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। आप अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें, ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम कुछ और इंटीग्रेशंस करेंगे बच्चों। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।